19 से क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव एन एल्केन। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है गिलमन रिएजेंट के साथ, तो ये एल्केन बनाएगा। सेकंड में क्या हो रहा है, ये क्लीमेंशन ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है और यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा CH के अंदर। तो जो ये रिंग है ऐसे कुछ, ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन में CH3 है, ये यहाँ पर ये CH2 में चेंज हो गया। C वाला क्लीमेंशन रिडक्शन है, यहाँ पर क्या होगा, ये CO CH2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन D वाला देखो, जब ROH को तुम एसिड के साथ में ट्रीट कराते हो तो ये कुछ ऐसे बनेगा और फिर यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये ऐसे होता है कुछ, जैसे ये यहाँ पर CH3 CH2OH है तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन गया। अब उसके बाद में क्या है, ये एल्कीन बन जाएगी, एक H जो है यहाँ आ जाएगा रीअरेंज होके, तो D वाला ही है जो एल्कीन बनाएगा बस। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में रिडक्शन का क्वेश्चन है और ये देखो यहाँ पर रिडक्शन में ये एस्टर ग्रुप है, ये भी रिड्यूस हो गया है और ये CO ग्रुप है, ये भी रिड्यूस हो गया है। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एस्टर को भी और CO को भी, दोनों ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। जो ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये इसको नहीं करेगा, ये सिर्फ CO को करेगा। और जो जिंक है ये क्लीमेंशन रिडक्शन, ये भी बस CO को करेगा, ये भी बस CO को करेगा, तो इसका आंसर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि E1 E2 E1 CB रिएक्शन बताइए। तो देखो जो E1 रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगी, मतलब उसमें ये देखो तुम कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ ये 2 स्टेप होती है E1 रिएक्शन और पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ही कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये E1 होगी। E1 CB के लिए ये देखो कि वीक लीविंग ग्रुप कौन सा है, देखो जैसे यहाँ पे CF3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बेस आएगा और बेस आके यहाँ से H को उठाएगा, तो जब यहाँ से H उठेगा तो ये कार्बेनाइन बन गया यहाँ पे। अब ये यहाँ से F को निकालेगा और F जो है एक बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, वो इजीली नहीं निकलेगा, तो बेकार लिविंग ग्रुप के केस में E1 CB होगी, तो ये E1 CB और ये E2 एक ही स्टेप के अंदर सब हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट का जो है वो थर्ड होना चाहिए, B का जो है वो E1 होना चाहिए और C का E2। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ओनली SN2 रिएक्शन। तो सिर्फ SN2 रिएक्शन कौन सी कंडीशन में मिलेगी हमें, देखो इसमें बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से ये Cl बाहर जाएगा तो, या फिर OH आके अटैक करेगा तो इसमें SN1 SN2 दोनों जाएगी। इसमें तो SN1 बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें भी SN1 SN2 दोनों जाएगी, लेकिन इसमें सिर्फ SN2 जाएगी क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटामाइड गिवन बाय द रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर ये CONH2 ग्रुप जो है ये CN में चेंज हो गया है, यहाँ पर क्या है ये sp2, यहाँ पर क्या है sp, 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 हैं, तो sp2 to sp। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बाय एक्वस NaOH इनटू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इज। तो देखो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3
CH3 और Br। तो कौन सी रिएक्शन देगा ये? SN1 देगा, क्योंकि जब यहाँ से Br निकलेगा पहले स्टेप में तो कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो SN1। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स। तो देखो जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है ये दो से बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो जो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, और जो फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन है, और इसके यूज से हम पता करते हैं, जब हम एसिटाल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में, तो क्या होता है, जो कॉपर है क्यूप्रस, वो क्यूप्रिक में चेंज हो जाता है। जो यहाँ पे Cu2+ की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो क्या होता है, जो ये एसिटाल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है CH3COOH में, और जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड था ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है Cu2O में, और ये रेड कलर की PPT देता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, और ये एरोमेटिक के साथ में रिएक्शन नहीं देता, और ना ही ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ यानी कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्शन देता। ये सिर्फ सिंपल एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं उनके साथ में रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एल्कली। तो देखो एल्कोहल कौन सा नहीं बनाएगा, 1-क्लोरोईथीन है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस एल्कली के साथ में, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा। वहीं बाकी को देखो, बाकी के साथ में क्या हो रहा है, 3-क्लोरोप्रोपीन है, तो यहाँ पर क्लोरोकीन है, और ये तो ये देखो एलाइलिक पोजीशन पे जाएगी, तो ये यहाँ पे अगर एक्वस आप OH लोगे तो यहाँ पर SN2 और SN1 दोनों हो सकती हैं। ये यहाँ से Cl को बाहर निकाल के और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो 2-क्लोरोप्रोपेन है, तो 2-क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर देखो यहाँ पर SN1 कितनी अच्छी होगी जब क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर भी अल्कोहल ही बनेगी। Cl बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट में OH आके अटैक कर देगा। डी में देखो 1-क्लोरोप्रोपेन है, 1-क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगी, OH- बैक साइड से आके अटैक कर देगा और बाहर निकाल देगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27, एक कंपाउंड है A जिसको क्लोरीनेशन कराने के बाद में एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट कराया जाता है तो B मिलता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो C मिलता है, फिर C को फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर सोडा लाइम के साथ में वो मीथेन देता है। तो कंपाउंड क्या है, तो देखो अगर हम इथेन लेके चलते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे। इथेन को हमने लिया C2H6, उसका हमने कराया क्लोरीनेशन, तो यहाँ पे C2H5Cl बन गया, फिर उसका एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ में अब उसको ट्रीट कराया है, तो यहाँ पर C2H5OH मिल गया। जिसको फर्दर ऑक्सीडेशन कराया है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पे अल्कोहल का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं R ग्रुप लगा देती हूँ। अब इसको सोडा लाइम के साथ में ट्रीट कराया गया है, तो यानी कि ये डीकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप है। तो जब आप इसको
सोडा लाइम के साथ में ट्रीट कराओगे तो यहाँ पर ये COH बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ये फिर R-H पकड़ लेगा और RH बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक R था, ये CH3 ग्रुप था, तो CH3 ग्रुप ने एक H पकड़ा तो ये बन गया मीथेन। वहीं देखो अगर आप प्रोपेन लेते तो मतलब एक कार्बन और होता, यहाँ पे एक CH3 और होता, फिर यहाँ पर क्या होता, दो कार्बन होते, यहाँ पे C2H5 होता, C2H5 एक H और पकड़ता लास्ट में तो ये C2H6, तो ये ईथेन बनता। वहीं अगर प्रोपाइलीन लेते तो अगर प्रोपाइलीन का हम कराते तो ये देखो यहाँ पे Cl जुड़ता, HNO की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होके जाता, फिर यहाँ पर OH जुड़ता अगर हम OH के साथ में उसको ट्रीट कराते, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराते तो यहाँ पर COH जुड़ता, फिर सोडा लाइम से तो ये निकलता, फिर ये वाला पार्ट बचता। और जो एसिटाइलिन है, अगर हम एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाते तो वो भी ये प्रोडक्ट नहीं देती। तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं थे, बस ये थे। क्योंकि अगर एसिटाइलिन को तुम ट्रीट कराते Cl2 के साथ में तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से Cl 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 लगता, फिर उसके बाद में OH से ट्रीट कराते तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये बहुत अनस्टेबल सा रहता, तो ये भी नहीं देता। तो सिर्फ A ही है जो ये प्रोडक्ट बनाता। क्वेश्चन नंबर 28, Which one of the best reagent of accomplish the following conversion? तो यहाँ पर जो ये एल्काइल ब्रोमाइड है उससे हमें एल्केन मिल रहा है, तो ये वाली रिएक्शन जो है ये जिंक और C2H5OH की प्रेजेंस में ही होगी, तो इसका ऑप्शन होगा C। क्वेश्चन नंबर 29, बताना है यूजिंग द गिवन कोड अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्शन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है सॉरी, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन के लिए हमें देखना है, तो सबसे अच्छा जो रेट होगा SN2 का वो होगा प्राइमरी का। ये मैं पोस्ट में भी डाल दूँगी शॉर्ट्स में, वहाँ से आप चेक कर लेना, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि जो एलाइलिक वाला है वो सबसे ज़्यादा अच्छा SN2 का रेट देगा, बट नहीं, जो प्राइमरी वाला है SN2 के लिए वो सबसे अच्छा रेट देता है। इसका तो कुछ ऐसे 79 है, वो इसका कुछ 2500 कुछ रेट है, जब इसका एक्चुअल रेट का जो रिटन वैल्यू है वो निकलती है तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी होगा, देन सेकेंडरी होगा और देन टर्शरी होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं सल्फर के साथ में तो क्या बनता है, तो देखो ये यहाँ पर RMgX इसके साथ में ट्रीट करने पर यहाँ पर RSH बनाता है, जिसको हम मरकैप्टन बोलते हैं, या फिर तुम यहाँ पर CH3 ग्रुप लोगे तो ये मिथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ हुआ था, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, तो मरकैप्टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, ये बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, एलिमिनेशन। कैसे, ये जो बेस है सोडामाइड ये आया, इसने यहाँ पे आके और Cl को बाहर निकाला, तो फर्स्ट स्टेप इज़ द एलिमिनेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ है, NH2 आके जुड़ गया है इससे,
एडिशन स्टेप, तो NH2 यहाँ पे जुड़ गया इस वाली पोजीशन पे। तो इस इज द एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो E1 होगी या SN1 होगी। अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया वहाँ पे E1 होगी, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया वहाँ पे SN1 होगी। तो ये देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं। तो जब यहाँ से हम Cl को बाहर निकाल रहे हैं तो ये कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे OCH3 जो है ये बेस की तरह काम करेगा। फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से इसको उठाएगा बेस को और फिर ये ऐसे कुछ रीअरेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ये। तो ये होगा E1। Which one of the following will undergo AR-SN2 reaction? So aromatic substitution, nucleophilic reaction। तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कब अटैक करेगा यहाँ पर, जब यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। अगर इस पर ऐसे ग्रुप लग रहे हैं जो इसकी डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं लाइक NH2, तो ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कब होगी, जब यहाँ पर ऐसे ग्रुप हों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे और फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वहाँ पर SR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। और इलेक्ट्रोफिलिक किस केस में होगी, जहाँ पर ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हों, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहेगा। अच्छा इसने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो, ओके तो देखो सबसे अच्छी तो इसमें होगी, लेकिन इसमें भी हो जाएगी इसमें भी हो जाएगी क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो SN1 में जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, जो SN2 है इसमें ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसका आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स HCl विल ऐड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो देखो जो एंटी मार्कोनिकोव रूल से जो जनरली एडिशन होता है एल्कीन के ऊपर, तो वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से देखते हैं हम। तो यहाँ पर H आता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन फिर यहाँ पे बनता है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये है ना कि H वहाँ पे आएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला स्टेप है। हमें सिर्फ वो चीज़ देखनी है जहाँ से हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है। और एंटी मार्कोनिकोव में भी सेम ही क्राइटेरिया है, उसमें फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म जाता है, तो उसमें भी हम फ्री रेडिकल की ही स्टेबिलिटी देखते हैं, जिसको हम एंटी मार्कोनिकोव बोलते हैं कि अब उस पर जुड़ेगा हाइड्रोजन जिस पे कम होंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें कार्बोकेटाइन या फिर किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NO2। तो जब हम देखते थे कि मार्कोनिकोव रूल में H यहाँ पे जुड़ता था तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता था, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे इसलिए बनता था क्योंकि यहाँ पे ऐसे ग्रुप होते थे जो उसको स्टेबलाइज करते थे। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है अब NO2, तो अब यहाँ पर एडिशन ऐसे नहीं होगा, अब एडिशन ऐसे होगा कि H यहाँ पे जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब NO2 ग्रुप से वो दूर हो गया है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उसमें वो एंटी मार्कोनिकोव की तरह जुड़ेगा, तो फर्स्ट में और सेकंड में जुड़ेगा। तो C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द रिएक्शन।
तो देखो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है और इसमें हमने एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई है एल्कोक्सी ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पर ये एक SN2 रिएक्शन है, तो ये जो है प्राइमरी होनी चाहिए। ये इस तरह से अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है और ROR बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये R2 वाला है ये तो प्राइमरी होना चाहिए और जो ये R1 वाला है ये टर्शरी होना चाहिए। तो R1 प्राथमिक और R2 तृतीयक। R1 प्राथमिक, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें R2 जो है वो प्राथमिक होना चाहिए प्राइमरी, और R1 जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी। तो R2 जो है वो प्राइमरी किस में है, देखो R2 तो तृतीयक नहीं हो सकता, R1 तृतीयक, R2 प्राथमिक, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने R2X को तृतीय ले लिया तो ये फिर एल्कीन बनाता है। यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन ए बता रखा है इसने, ए तो नहीं होगा, पर देखो इसने एक्सप्लेनेशन में R1 तृतीयक और R2 प्राथमिक बता रखा है, तो उसने एक्सप्लेन तो सही किया है बट आंसर गलत लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो ये एक इवन सी भी रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि बेस यहाँ पर पुअर है, सॉरी लिविंग ग्रुप यहाँ पर पुअर है, तो यहाँ से वो एक H उठाएगा ये बेस और यहाँ से ये F को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो क्या बनेगा, 2 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 38, 2-chlorobutane on treatment with ethanolic KOH gives। तो 2-chlorobutane है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप इथेनोलिक KOH के साथ में, तो यहाँ से क्या होगा, इथेनोलिक KH एक बेस है, ये यहाँ से इसको उठा के बाहर भेज देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 39, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। सो जब एसिटाइलिन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर 2 H हैं ये बहुत एसिडिक H हैं, ये यहाँ से प्रोटॉन को उठा लेगा और यहाँ से ये बना देगा। अब क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा। सेकंड स्टेप में फिर ये जो एल्कोक्साइड बेस है अब दूसरे वाले H को उठाएगा, इस वाले को, और फिर एक एल्डिहाइड के साथ में और रिएक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो प्रोपेन डाइओल 2-ब्यूटाइन, तो ये बनेगा ब्यूटीन डाइओल, या फिर 2-ब्यूटाइन 1,4 डाइओल। तो देखो यहाँ पे 1 2, तो 2-ब्यूटाइन और 1,4 डाइओल, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेस के साथ में कराई है, तो ये कौन सी रिएक्शन है ये पूछा है। कार्बिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मैंने कई बार बताया है, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस से तो ये CCl3 बनाता है, बड़ा लिखते हो, CHCl3 + OH-,
तो ये CCl3 बनाता है, फिर यहाँ से एक Cl निकलता है और यहाँ पर कार्बिन बनती है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द मेजर प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ। ओके, जब तुम इस रिएक्शन का डिहाइड्रेशन कराते हो तो क्या बनता है? तो देखो यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जुड़ गए हैं और एक CH2OH है। मैं यहाँ पर RR लिख देती हूँ जल्दी लिखने के लिए। तो जब यहाँ से हम ये देखो कैसे जा रही है रिएक्शन, डिहाइड्रेशन कराओगे तो वाटर बाहर जाएगा, तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये OH2 बन के बाहर निकल गया। अब यहाँ पर ये बस रीअरेंज हो जाएगा, कार्बोकेटायन है तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। यहाँ पर ये टर्शरी कार्बोकेटायन है तो बस ये यहाँ पर ये जो CH2 है यहाँ से एक H इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 R। ओके, यहाँ पे पहले रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट तो करा ही नहीं है, रीअरेंजमेंट होगा सबसे पहले तो ये CH3 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 और CH2 कार्बोकेटायन जो है, तो ये जो H है ये CH3 यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो ये CH3 जब यहाँ माइग्रेट करा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना और एक CH3 और H यहाँ गया। अब ये यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा तो डबल बॉन्ड CH3 CH2, तो ये कुछ इस तरीके से स्टेबलाइज होके और ये बन जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से कौन सा रिएक्ट करेगा, जिसमें देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी वो रिएक्ट करेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, 1 क्लोरोपेंटेन, तो ये तो नहीं, ये तो SN2 के थ्रू जाएगा। 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पे कुछ 5 कार्बन और क्लोरीन, 2 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन, ये जाएगा। तो पेंटेन बना लिया 5 कार्बन, दूसरे पे मिथाइल और दूसरे पे क्लोरो। अब देखो जब यहाँ से Cl जाएगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो यही होगा इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। तो इट्स अ बायमोलिकुलर रिएक्शन, यस, क्योंकि इसके रेट में एल्काइल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों आता है। इट प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बैक साइड अटैक होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन नहीं बनता, एक ही स्टेप में सब प्रोसीड हो जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, तो ये भी सही है कि एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है तो रीअरेंजमेंट का मौका ही नहीं मिल रहा है उसको। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। Chlorination of methane to form carbon tetrachloride as the ultimate product of the reaction is an example of। तो क्लोरीनेशन जो है मीथेन का टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, फिर लास्ट में ये टर्मिनेशन होके CCl4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक एल्काइल ब्रोमाइड है A, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करती है विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर yields N-hexane with sodium forms 4,5-diethyl octane। तो देखो हम इसे ऑप्शन से ही करते हैं। उसने बोला है एक एल्काइल हैलाइड है A, इनमें से कोई एक है वो A, और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके वाटर के साथ में N-hexane बनाता है। तो देखो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में पहला रिएक्ट करता तो ये RMgBr बनाता, फिर वाटर के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर ये RH बना लेता, तो यहाँ पर ये 5 और एक 6, तो N-hexane तो बन गया है। इसमें देखो इसमें भी 1 2 3 1 2
3 2 5 और 1 6, इसमें भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी बन जाएगा। इसमें नहीं बनेगा, तो पहले तो तीनों में बन रहा है एनहेक्सेन। फिर वो कह रहे हैं कि अब वो ट्रीट कर रहे हैं उसको सोडियम के साथ में, ए को ही। तो जब इस ए को सोडियम के साथ में ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। तो जब हम इस ए को ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ में तो ये 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सिंपली देखो, अगर इसको हम सोडियम के साथ में ट्रीट कराएंगे तो ये यहाँ से NaBr निकलेगा और फिर दूसरे वाला इसके साथ में ऐसे ही जुड़ जाएगा एक। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन जब हम सेकंड वाली के साथ में कराएंगे CH3 CH, यहाँ पे Br और CH2 का होल थ्राइस और CH3, तो यहाँ पर Na लगेंगे और फिर ये रिएक्शन जब जुड़ेगी तो ये कुछ ऐसे बनाएगी। CH3 CH2 का होल थ्राइस लिख लेती हूँ, CH, और ये देखो यहाँ पर ये वाला CH3 नीचे लिख लेते हैं और ये वाला Br यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि अब यहाँ से ये NaBr तो निकल जाएगा। और ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके लिख देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ पे ये पूरी चेन को R से लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पर ये जो Na के साथ में ट्रीट होगी तो ये यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये पूरी चेन कंप्लीट हो जाएगी। वुड्स रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन जो होगा एक सेकेंड, यहाँ पर हमें देखना है 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन, तो 3 और एक 4 और एक 5, ओके ज़्यादा बन रहा है ये। यहाँ पर 1 2 ओके, देखो यहाँ पे डाई इथाइल ऑक्सेन है, ये 4,5 डाई इथाइल ऑक्सेन है। तो यहाँ पर ये CH3 और ये वाला जो यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर ये डाई इथाइल होना चाहिए, तो इसलिए सेकंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा ये वाला, मैं पूरा लिख के बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये CH2 CH3 इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा। दूसरे रिएक्शन में CH2 CH3 इधर आ जाएगा, CH2 का होल ट्वाइस और CH3 इधर। तो ये अब आपस में जुड़ जाएंगे वुड्स रिएक्शन से और यहाँ पर ये दोनों डाई इथाइल आ जाएंगे। तो उसका ऑप्शन होगा C। क्वेश्चन नंबर 46, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंजेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो SN2 में होता है। देखो ये एंड एस्टर रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर है ये। यहाँ पर क्या है, एसिड क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन CH2N2 के साथ में कराई है। तो ये RCO CH और N2 बनाएगा। यहाँ से क्या हुआ है, जो ये CH2N2 है ये अटैक हो गया और Cl बाहर निकल गया। तो अब RCO CHN2 की रिएक्शन H2O के साथ में कराई है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से होके और इसने RCOH बना लिया है। तो ये एंड एस्टर रिएक्शन है। इसका मैकेनिज़्म मैं अच्छे से करा दूंगी, इसका मैकेनिज़्म अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो इसका रेट सिर्फ
एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है जहाँ से वो कार्बोकेटाइन बनाता है। इट प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से ये प्रोसीड नहीं करती, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से प्रोसीड करती है, तो बी गलत हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट, हाँ कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंज भी होता है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड जनरली गिव दिस रिएक्शन, यस वो स्टेबलाइज होता है तो इसलिए देती हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन आयन, तो देखो कार्बन आयन कौन कौन से रिएक्शंस में बनता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन आयन बनेगा, जब हम एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ से कार्बन आयन बन के और फिर वो जुड़ता है। क्लेजन कंडेंसेशन में भी कार्बन आयन बनेगा, पर्किन रिएक्शन में भी बनेगा, लेकिन जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराते हैं, तो जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा रहे हैं तो ये यहाँ से बस जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे ये H आएगा और ये एल्कीन बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन आयन नहीं बनता और फिर वो एल्कीन पर कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स इज, तो ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 के साथ में कराई है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बी बनाता है। ये कई बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है, एक्रोलीन में कन्वर्ट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, तो ग्लिसरॉल जो है वो HI के साथ में रिएक्शन करा रहा है तो क्या बनाएगा, तो वो 2-आइडोप्रोपेन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर ये OH जो है ये बैक साइड से जुड़ा हुआ है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, किस में होगी, SN2 में होगी। ये कुछ दिए हुए हैं, ये हमें मिलान करना है इनका। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन के लिए क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये जो रिएक्शन है CH3Cl, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये बेंजाइन बनता है इससे, ये बेंजोइन लिखा हुआ है, ये गलत है, अभी बताया था ऊपर इसका मैंने बेंजाइन का मैकेनिज्म। ये रीमर टीमर रिएक्शन है, इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बीन बनता है, कार्बन आयन इसमें किसी में नहीं बनता, तो इसका मिलान कर लो। फर्स्ट का क्या होगा, फ्री रेडिकल, A का 4, एक से ही हो जा रहा है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, सॉरी बेंजाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, बेंजाइन कैसे बनता है, तो बेंजाइन B का 2, C कार्बीन रीमर टीमन रिएक्शन, C का 3rd, D का कार्बोकेटाइन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो E2 रिएक्शन मोस्ट रेयरली, तो E2 रिएक्शन किस में होगी अच्छे से, देखो E2 रिएक्शन जो है वो इसमें जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही होता है,